बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के कैडेट्स ने मज़ार के गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, जो अगले 4 महीने तक यहाँ पर तैनात रहेंगे। मेजर जनरल उमर नसीम इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी ने गार्ड्स का मुआयना किया। एजाजी गार्ड्स ने बानी कौम मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम पेश किया। सदर मुमलिकत ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 146वें यौम पैदाइश पर पैगाम में कहा है कि आज हम अहद करते हैं कि सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करेंगे, कायद-ए-आज़म के फरमुदात पर अमल करके मुल्क को मुस्तहकम करेंगे। सदर ने कहा कि आज कायद के जमहूरी अक़दार के विजन को बरकरार रखने का अहद करें, ख़वातीन को कौमी धारे में शामिल करने के कायद के फरमान पर अमल दरामद करेंगे। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कोई कौम इसकी शहरग को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकती। कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का अहद करते हैं। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त पर अमल करते हुए खुशहाली और तरक्की की तरफ सफ़र करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम कायद पर अपने पैगाम में कहा, कौम को आज कायद आज़म के वज़ा करदा उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। कायद आज़म के उसूलों पर अमल पैरा होना ही खिराज अकीदत का बेहतरीन तरीका है। कायद के सुनहरे उसूलों पर अमल करके ही पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हमें अंदरूनी खलफशार ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत करनी है। भारत में बढ़ती हुई मजहबी मनाफरत दो कौमी नज़रिए की सदाकत को साबित करती है। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी उसूल पसंदी, आईनी जद्दोजहद, सियासी बसीरत की अक्कास है। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के ज़रिए उसूलों का अमली नमूना थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। वेटिकन सिटी में क्रिसमस ईव के मौके पर बड़ा इज्तिमा हुआ। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की जानिब से अमन व आश्ती का पैगाम दिया गया। 2 साल के वक्फे के बाद बैतलहम में क्रिसमस की तकरीब हुई। दुआया तकरीब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने भी शिरकत की। बैतलहम में कोविड के बायस 2 साल बाद होने वाली इस तकरीब में बड़ी तादाद में मसीही बिरादरी ने शिरकत की। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने अपने पैगाम में कहा कि हमारी दुनिया में मर्द और औरतें दौलत और ताकत की भूख में अपने पड़ोसियों, अपने भाइयों और बहनों का हक भी खा जाते हैं। कितनी जंगें हमने देखी हैं और कितनी जगहों पर आज भी इंसानी वकार और आज़ादी की तौहीन की जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी है और क्रिसमस की त्यौहार उन्होंने कहा है कि क्रिसमस के त्यौहार आफाकी मोहब्बत और अखुवत का और इसार का दर्ज देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के दुखों पर मरहम रखा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरी दुनिया में गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में मजहबी अदम बर्दाश्त की लहर ने ज़ोर पकड़ा है। गवर्नर सिंध इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी तरक्की से भी खौफज़दा है और हमारे ऐसे मामलात जो कि सियासी भी हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका अमल दखल नज़र आता है। तो आज के दिन हम सब मिलकर ये अहद करें पाकिस्तान में कि हम तमाम साजिशों का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, पूरी कौम को आगे बढ़ाने के लिए हम मुत्तहिद रहेंगे और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 दिसंबर 2022 में गवर्नर सिंध के साथ और सूबाई काबीना के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी 146वीं सालगिरह पे खराज अकीदत पेश करने आया हूँ। जैसे गवर्नर साहब ने फरमाया कि हमारा मुल्क इस वक्त ख़ास तौर पे ऐसे दौर से गुज़र रहा है जब हमें कायद-ए-आज़म के फरमान यानी यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इन तीनों का मुज़ाहरा करना चाहिए। हमें मुत्तहिद रहना चाहिए, हमें अपने फेथ पे यकीन रखना चाहिए और उसके साथ साथ इस कौम को जो इस वक्त ज़रूरत है, एक शदीद जो माशी बहरान हम फेस कर रहे हैं उसके रीज़न्स को हटाते हुए, लेकिन हम फेस तो कर रहे हैं,
उनके लिए हमें डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है कि हम सब मिलके मुत्तहद होके इस बहरान से और इस मुश्किल से इस मुल्क को निकालें। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी कौम इस मुश्किल वक्त में एक मुत्तहद होके और इस बहरान से हम निकल सकेंगे। आज के दिन मैं अपने कश्मीरी भाइयों को भी ज़रूर याद करूँगा जो हिंदुस्तान के शदीद मुजालिम, हिंदुस्तान की हुकूमत के शदीद मुजालिम का सामना कर रही है। और उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके पाकिस्तान के भाई और पाकिस्तान की बहनें आपके साथ हैं। इसके साथ साथ फ़लस्तीन में जो मुसलमान हैं या दुनिया भर में जो मुसलमानों पे मज़ालिम हो रहे हैं, हम सबको उसमें मुत्तहद होना चाहिए। आज के दिन के एतबार से मैं अपने मसीही बरादरान को भी क्रिसमस की मुबारकबाद दूंगा और यही दुआ करूंगा कि कायदे आज़म ने जिस तरीके से उस मुल्क को सोचा था कि इसमें हर मज़हब, हर किस्म के लोग रह के और इस मुल्क के लिए बेहतर काम करेंगे, हम सब उसमें कामयाब हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। सैलाब जदगान को भी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। ये कंवर साहब ने कहा है सैलाब जदगान की जो बात है कि जी सैलाब जदगान इस मुल्क में हमने ये इस मानसून में बहुत ही शदीद सैलाब देखा है, ख़ास तौर पे सूबा सिंध में। और सूबा सिंध की हुकूमत वफाक के साथ मिलके उनकी बहाली के लिए काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको रिहेबिलिटेट करें। इसके साथ साथ इस वक्त माशी बहरान के अलावा एक और जो नई टेररिज्म की वेव आई है, ख़ास तौर पे पिछले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में जो बन्नू में वाक़या हुआ, वहाँ उसमें 3 हमारे फ़ौजी शहीद हुए, जिनमें से एक शिकारपुर का भी शहीद था। उसके साथ साथ इस्लामाबाद में ये ख़ुदकश हमले को नाकाम बनाते हुए पुलिस के जवान ने अपनी शहादत नोश फरमाई है। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उसके साथ साथ इस ताज़ा जो टेररिज्म की एक वेव है, जिसकी आपको रीज़न्स पता है, जो हमारे हमसाया मुल्क हैं दोनों तरफ, उनके जो अज़ाइम है पाकिस्तान के लिए, तो इसलिए भी ख़ास तौर पे ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहद होके और इस टेररिज्म के वाक़यात का मुकाबला करें। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हमारे हुकूमत, हमारी पुलिस, हमारी मुसल्लह अफ़वाज सब मुत्तहद होके इन दहशतगर्दों से मुकाबला करेगी, करती रही है और इंशाअल्लाह ताला इनको जहन्नुम रसीद करेंगे। मज़ार क़ायद के बाहर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुआशी बहरान से निकलने के लिए मुत्तहद होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हालिया दहशतगर्दी की लहर से मुकाबला करने के लिए भी इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। मुल्क भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश के साथ मना रही है। बहावल नगर और गुजरात से मजीद बता रहे हैं फ़ाहद शफीक और साकिब भट्ट। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं बहावल नगर में यूटिलिटी स्टोर्स पर मसीह बरादरी की बहुत बड़ी तादाद पहुंची है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो है वो मसीह बरादरी को रिलीफ देने के लिए 2 काउंटर जो है वो मुख्तस किए गए हैं, जहां पर सस्ते चावल, सस्ता आटा, दालें वगैरह मिल रही हैं। और मसीह बरादरी की बहुत बड़ी तादाद जो है वो ये चीज़ें ख़रीद रही हैं ताकि क्रिसमस में अपने मेहमानों की खातर तवाज़ा कर सकें। मसीह बरादरी का ये भी कहना था कि हुकूमत की तरफ से जो ये इकदाम किया गया है ये बहुत ऐसा इकदाम है और आइंदा भी हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत इस तरह के इकदामात जो है वो मसीह बरादरी के लिए करती रहेगी। जी, दूसरे शहरों की तरह तहसील गोजरा में भी क्रिसमस का त्यौहार जो है वो रवायती अंदाज से मनाया जा रहा है। चर्चिज़ में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद और दवाइया तकारीब मुनक्कद हो रही हैं। क्रिसमस केक काटे जा रहे हैं और म्यूनसिपल कमेटी में भी इसी तरह सेंट्री वर्कर्स के दरमियान जो है वो एक हमआहंगी के ज़रिए बैनुल मज़हब हमआहंगी का मंजर पेश करते केक काटा गया और साथ ही चर्चिज़ में इबादत की जो सिलसिला है वो भी जारी है। इस्लामाबाद में क्रिसमस के त्यौहार पर आज गिरजाघरों में इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद कामरान।
जी, आज क्रिसमस का त्यौहार जो है वो मजहबी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम इस्लामाबाद फातिमा जना गिरजा घर के बाहर मौजूद हैं और इस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो गिरजा घरों के बाहर तैनात की जाएगी और इसके अलावा साथ साथ रेंजर्स एहलकार भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। गिरजा घर की जानिब आने वाले तमाम रास्तों पर जो है वो पुलिस एहलकार की जानिब से नाके लगाए गए हैं और हर किस्म की गाड़ी और मोटरसाइकिल को चेक किया जाएगा। इसी तरह चर्च के अंदर भी जो है जो लोग जाएंगे वो बाकायदा तौर पर जो है वो चेक किया जाएगा उनको और इसके अलावा जो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल की जो पार्किंग है वो भी चर्च से दूर रखी जाएगी। जी, लाहौर के गिरजाघरों में भी दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी लाहौर के कैथीड्रल चर्च में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। जी, आज मसीही बरादरी जो है क्रिसमस का डे मना रही है और इसी मुनासबत से लाहौर समेत पंजाब के जो चर्चेज़ हैं, गिरजाघर हैं, वहाँ पर जो है क्रिसमस की तकरीबात और ख़ास तौर पे जो खुसूसी दुआया तकरीब है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है और मसीही बरादरी की बड़ी तादाद जो है इस क्रिसमस के खुशी के मौके के ऊपर जो है तैयार होकर ख़ास तौर पर दुआया तकरीब में जो है वो शिरकत कर रही है। जो तकरीबात हो रही है उसमें मुल्क व कौम की सलामती और अमन व अमान के लिए भी जो है दुआएँ की जा रही हैं और इसके अलावा जो है जो मसीही बरादरी है उनका यही पैगाम है कि क्रिसमस का डे जो है खुशी और प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है और आज जो है हम सब ये पैगाम को फैलाएंगे और अपने मुल्क के अंदर अमन और सलामती के लिए खुसूसी तौर पर जो है वो दुआएं कर रहे हैं। जी, क्रिसमस के मौके पर कराची में भी मसीही बरादरी की जानिब से मुख्तलिफ गिरजाघरों में इबादतों का सिलसिला जारी है, जबकि ख़वातीन और बच्चे नए कपड़े पहने खुशियाँ बांटने में मसरूफ़ हैं। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल वली। जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है वो मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सदर के तारीख़ी चर्च सेंट पैट्रिक से। यहाँ पर भी मसीही बरादरी की जानिब से जो क्रिसमस का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। शहर भर से जो मसीही बरादरी है उनकी आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। चर्च को जो है वो नहायत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। यहाँ पर क्रिसमस ट्री बनाई गई है। साथ ही बच्चों के लिए जो है वो यहाँ पर तहाइफ भी रखे गए हैं। हमारी यहाँ पर जब मसीही बरादरी से बात हुई तो उनका ये कहना है कि उनका जो ये सिलसिला है ये शहर भर में आज रात तक भी इसी तरह से तकरीबात की शक्ल में जो है वो जारी रहेगा और मसीही बरादरी की जानिब से जो इबादत का सिलसिला है वो जारी है और उनकी जानिब से वतन पाकिस्तान के लिए भी खुसूसी दुआएँ की गई है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके गहरी धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर है। M1 इस्लामाबाद से पेशावर, M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन, मोटरवे M4 शेरशाह से शामकोट तक बंद कर दी गई है। इसी तरह M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद है। स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान ता इस्माइलिया तक बंद है। उधर धुंध के बायस अहमदपुर शर्किया टोल प्लाजा के करीब वैन और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। लाहौर में आज शदीद धुंध है। हद निगाह सिर्फ 100 मीटर रह गई है। मजीद तफसीलात बताएंगे इरफान नज़ीर। जी, मैं इस वक्त लाहौर में नहर के किनारे खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लाहौर में आज शदीद सर्दी और धुंध है और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है और इस वक्त हवा में नमी का तनासब जो 96% है और विजिबिलिटी जो है सिर्फ 100 मीटर रह गई है। जबकि मोटरवे और जो कौमी शाहराह है वो भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है और जो परवाज़ों का शेड्यूल है और जो ट्रेनों का शेड्यूल है वो भी शदीद मुतासर है और आज ये 5वां दिन है जो शदीद धुंध पड़ रही है। कल और परसों ज़्यादा धुंध कम थी लेकिन आज विजिबिलिटी सिर्फ 100 मीटर रह गई है। जी, हाफिजाबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाके गुज़िश्ता 3 रोज़ से शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में हैं। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाके गुज़श्ता 3 दिन से शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में। स्मोक और धुंध का ये सिलसिला रात के वक्त शुरू होता है जो सुबह 10-11 बजे तक जारी रहता है, जिससे यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अमराज में भी इजाफा हो रहा है। इस वक्त शहरियों की कसीर तादाद जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और सांस जैसी अमराज में मुबतला दिखाई दे रही है। शिमाली बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई के बाद नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस ने कौमी शाहराह N50 पर पहली बार जॉइंट रेस्क्यू मश्क की। फर्जी मश्क का मकसद बलोचिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक रवा रखने और मुसाफिरों की फौरी मदद को मुमकिन बनाना था। नूर जमान अचकजई की रिपोर्ट।
कौमी शाहरा N50 पर नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस का NHA, PDMA, रेस्क्यू टीम और बलूचिस्तान लेवीज के साथ मिलकर फर्जी मशक का इनेकाद किया, जिसका मकसद N50 कोयटा किला सैफुल्लाह जोब हाईवे पर बर्फबारी या किसी भी नाखुशगवार मौसमी सूरत में बर वक्त मदद और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। DI खान और DG खान को लिंक करके शुमाली बलूचिस्तान से गुजरने वाली इस अहम कौमी शाहरा किला सैफुल्लाह सेक्शन का कंट्रोल रवा साल मोटरवे पुलिस के हवाले किया गया था। इसमें हम प्री प्लानिंग कर रहे हैं जो अपकमिंग स्नो हो सकती है कि उसमें हमने लोगों को किस तरह अर्ली इंफॉर्मेशन देनी है और आफ्टर स्नो हमने किस तरह रिकवरी और रेस्क्यू करना है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई के बाद शुमाली बलूचिस्तान की अहम कौमी शाहरा M50 पर रवा साल की मतवक्को पहली बर्फबारी की सूरत में मोटरवे पुलिस ने ट्रांसपोर्टर्स के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी में रोड क्लियरेंस इकदामात के लिए कान में तरजई, खानूजई, ज़ियारत क्रास पर रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी है। शाहरा से बर्फ हटाने और अमदुरब बहाली के लिए बर्फानी मौसम में क्विक रिस्पांस देना और किसी भी इमरजेंसी में तमाम इदारों के दरमियान मरबूत राबिता सिस्टम बना दिया है ताकि बर्फानी मौसम में बैनुल सूबाई शाहरा को हर सूरत ट्रैफिक के लिए बहाल रखा जा सके। कैमरा टीम के साथ नुरजमान चिकजई, जियो न्यूज चमन। अमरीका में बर्फानी तूफान जारी है जिसने निज़ाम ज़िंदगी जमा दिया है। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 22 हो गई। तूफान से 18 लाख से ज़ायद सारफीन को बिजली की फरहमी मुअत्तल है। अमरीका भर में 8,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख जबकि 25,000 से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हुई हैं। अटलांटा, शिकागो, डेनवर, डेट्रॉयट और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों के हवाई अड्डों पर हज़ारों मुसाफिर फंसे हुए हैं। रियासत न्यूयॉर्क के शहर बुफेलो में 2 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है जिसके बाद वहाँ नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए। न्यूयॉर्क, कैंसस, केंटकी, मिजूरी, ओहायो, टेनेसी, विस्कॉन्सिन भी मुतासिर हुए हैं। न्यूयॉर्क के मगरबी इलाकों में आज शदीद बर्फबारी का इम्कान है जबकि वस्ती अमरीका में मौसम की शिद्दत मंगल तक मामूल पर आने का इम्कान है। लोधरा से खबर शामिल करते हैं जहां गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे रजब अली मिर्जा। मौसम सरमा के शुरू होते ही लोधरा में सुई गैस की लोड शेडिंग एक संगीन मसला बन जाता है जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोधरा में 16 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की जा रही है और बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां पर सुई गैस के प्रेशर की कमी का सामना है। वहां के सार्फिन का कहना है कि दिन भर में 3 मरतबा सुई गैस दी तो जाती है लेकिन उसका प्रेशर जो है वो इतना कम होता है कि उस पर नाश्ता और खाना बनाना ख़वातीन के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें अक्सर बाजार से, होटल से खाना खरीद कर खाना पड़ता है। मैं इससे मौजूद हूँ लकड़ी और एक कोयले के टाल पर। यहाँ पर कुछ लोग लकड़ियाँ और कोयला लेने आए हैं, उनसे बात करते हैं कि वो जी बताएं आप। 1200 रुपये मन पहले मिलती थी, अब 1600 रुपये मन हो गया है। किस तरह से खरीदें? गैस तो कई के दिन नहीं आती। वैसे भी होटलों पे रोटी लेके आ रहे हैं, लकड़ी है 900 रुपये मन है, 230 रुपये LPG गैस है। गरीब बंदा परेशान है, लकड़ी 1600 रुपये मन हो चुकी है। ये है कि अब मैं सिलेंडर भरवाने आया हूँ जो 170 रुपये का भरवा के गया था, वही 230 रुपये किलो मिल रही है। मौसमी तगय्युरात की वजह से इस साल पहाड़ी इलाकों में शहद की पैदावार भी मुतासिर हुई है। शहद की नुमाइश धीरकोट आज़ाद कश्मीर में जारी है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की ज़िला बाग की तहसील दीरकोट के एक छोटे से गांव मल्लोट में। यहाँ पे शहद की नुमाइश हो रही है, यानी देसी मक्खी जो हमारे जंगलों में पाई जाती है उस मक्खी से हासिल करदा शहद जो है उसकी यहाँ पे नुमाइश जारी है। ये जो सब डिवीजन दीरकोट और मल्लोट का इलाका है, यहाँ पे 800 से ज़ायद फार्मर्स ऐसे हैं जो शहद पे काम कर रहे हैं और देसी शहद गुज़िश्ता साल 5.5 करोड़ रुपए का शहद हुआ। मैं यहाँ पे न सिर्फ देसी शहद बल्कि यहाँ पे जो दीगर ज़रिया अजनास हैं उनकी भी नुमाइश जारी है। अपना निज़ाम जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारी जो घर की ज़रूरियात है वो अपनी पूरी करके और बाहर भी सेल करते हैं। जो हमारी साल की आमदन है इसी 6 कनाल में से 6 से 7 लाख तक अल्लाह की मेहरबानी से ये हो जाती है। जो ज़री मईशत है उसके ऊपर इन्हिसार करने वाले जो लोग हैं वो वापस अपने असल की तरफ लौट रहे हैं और ये एक ऐसा शऊर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि लोग खुद कमाएं, अपना उगाएं और खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ें।